दोस्तों विप्रो लिमिटेड की बात करें तो विप्रो ने अपने क्वार्टर वन के रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया है। रिजल्ट काफ़ी उत्साहवर्धक है, लेकिन कुछ कमी भी रह गई है। इसके अलावा विप्रो ने एक बड़ा फैसला और किया है। क्या है विप्रो का फैसला और क्या इस समय हमें विप्रो में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? क्योंकि विप्रो लिमिटेड जिसने 445 में आप देखें तो बायबैक के माध्यम से शेयर भी खरीदे, उसकी प्राइस से अभी काफ़ी नीचे हमें शेयर मिल रहे हैं। और जैसे कि विप्रो का विज़न काफ़ी बड़ा है, ऑर्डर बुक काफ़ी मजबूत है और प्राइस इस समय जो 700 के हाई प्राइस से काफ़ी नीचे है और आईटी में तेज़ी का दौर भी शुरू होगा। जैसे कि अब इस समय बाजार में जो तेज़ी की संभावना बन रही है उसको लीड आईटी सेक्टर कर सकता है। तो क्या हमें विप्रो में निवेश करना चाहिए, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ रिलायंस पावर की बात करें तो अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप की एक बहुत ही मजबूत कंपनी है, क्योंकि जिस सेक्टर में कंपनी काम करी है उसको सरकार का पूरा सपोर्ट है। क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जो लॉन्च किया है उसको पूरा करने में इस कंपनी का बड़ा योगदान हो सकता है। काफ़ी बड़ी इनके पास प्रोजेक्ट है, लेकिन कंपनी फिलहाल लॉस में है और कंपनी वन टाइम सेटलमेंट करना चाहती है। तो क्या रिलायंस पावर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? दूसरी तरफ अगर हम टीटीएमएल की बात करें तो टाटा ग्रुप की बहुत ही शानदार कंपनी है। एक समय ये पेनी स्टॉक हुआ करता है जिसकी प्राइस 1-2 रुपीज़ के आसपास थी कोरोना काल में, वो लगभग 300 तक चला गया। उसके बाद में इसमें काफ़ी ज़्यादा गिरावट भी हुई। स्टॉक अब फिर से दौड़ने को तैयार है। क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? क्या आने वाले समय ये स्टॉक पुरानी हाई को टच कर सकता है? जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। एक और कंपनी को डिस्कस करेंगे जो बहुत ही शानदार स्प्लिट और बोनस दोनों देने जा रही है और कंपनी का बिजनेस काफ़ी शानदार है। आप देखते हो पिछले 1 साल में कंपनी ने लोगों को मालामाल कर दिया। छोटा सा स्टॉक था जो एक बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है। तो क्या निवेश करना चाहिए? लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले विप्रो की बात करें, स्टॉक की क्लोजिंग 404 पर रही, जहाँ पे 2.68% की ज़बरदस्त तेजी देखने को मिली। तो क्वार्टर वन के रिजल्ट के बाद यहाँ पे तेजी का दौर शुरू हो चुका है। अब आप ये देख ही सकते हो कि कोरोना काल में स्टॉक 179 के आसपास था। उस हिसाब से तो काफ़ी अच्छा रिटर्न है। जिसका भी 3 साल पहले इन्वेस्टमेंट होगा उसको काफ़ी अच्छा रिटर्न मिला है। लेकिन ये 700 तक भी चला गया था। उसके बाद में देखें तो ऊपर के लेवल में जिसको फंसा हुआ होगा उसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। अब यहाँ पे देखते हो कि कंपनी ने अपने क्वार्टर वन के रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया है और देख सकते हो कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो पिछले साल के मुकाबले 12% की ज़बरदस्त वृद्धि के साथ में 2870 करोड़ तक पहुँच गया है। तो ईयर ऑन बेसिस पे ज़बरदस्त वृद्धि हुई है और आप देख सकते हो कि पिछले साल से हम क्वार्टर में ये देखें तो 2563 करोड़ के आसपास था। तो नेट प्रॉफिट में एक शानदार उछाल देखने को मिला है। और लेकिन अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो आपको 6.6% की गिरावट दिखाई देगी, यानी पिछले क्वार्टर के मुकाबले प्रॉफिट कम जरूर हुआ है। हालांकि जो एनालिस्टों ने अनुमान लगाया था उससे नतीजे थोड़े से कमज़ोर दिखाई दे रहे हैं। जो प्रॉफिट है वो 2870 करोड़ के आसपास है, जबकि मार्केट एक्सपर्ट ने 2976 करोड़ का अनुमान लगाया था। तो उस अनुमान के हिसाब से थोड़ा सा कम रहा है। अब रेवेन्यू की बात करें तो यहाँ पे ईयर ऑन बेसिस पे 6% की बढ़त के साथ 22,831 करोड़ के आसपास रहा है और एनालिस्टों को इस अवधि में रेवेन्यू के 23,014 करोड़ के रहने आसपास की उम्मीद थी। तो एनालिस्टों की राय से थोड़ा सा रेवेन्यू भी आपको नीचे होता हुआ दिखाई देगा। और पिछले साल से हम क्वार्टर वन का रेवेन्यू 21,528 करोड़ के आसपास था। तो ये जो रेवेन्यू ग्रोथ में मुख्य रूप से बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विस और इंश्योरेंस कमजोरी की वजह से ये देखने को मिला है। तो इस समय आईटी सेक्टर पूरा दबाव झेल रहा है, काफ़ी ज़्यादा जियोपॉलिटिकल टेंशन और इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम। और इसके बावजूद देखें तो जो ईयर ऑन बेसिस पे जो बेहतर परिणाम देखने को मिला है वो एक विप्रो की शानदार बात है। अब विप्रो के सीईओ और एमडी थियरी डेलपोर्ट ने कहा है कि कंपनी का पहली तिमाही का रिजल्ट बड़े बड़े सौदों की बुकिंग, ग्राहकों की संख्या में अच्छे खासे इजाफे और मजबूत मार्जिन के कारण अच्छा आ रहा है। डेलपोर्ट ने कहा कि ग्राहकों के विवेकाधीन खर्च में धीरे धीरे कमी के बावजूद हमने नए कारोबार में गति बनाए रखी है। यानी कुल मिला के एमडी बहुत ज़्यादा खुश है इस रिजल्ट से और उनके हिसाब से हमने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है इतनी सारी प्रॉब्लम के बावजूद। अब जैसे कि विप्रो हर साल सितंबर में अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी को बढ़ाते हैं, लेकिन इस बार वो सैलरी को बढ़ाने का जो प्रोसेस है इसको क्वार्टर 3 तक लेके गए। कंपनी की तरफ से कहा गया कि इस बार हम जो सैलरी बढ़ाने का जो प्रोसेस है उसको क्वार्टर 3 में पूरा करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि इस समय कंपनी अपने खर्च में कटौती करने की कोशिश करी है। जैसे भी वेतन के बिल में कैसे भी करे बचाव करने की कोशिश करे हर तरह से। आप देखें तो जो नए एम्प्लॉयज़ थे उनकी भर्ती के लिए उन जो पैकेज था उसको भी आधा किया कंपनी ने। तो खर्च किस तरह से बचाया जाए उसके ऊपर कंपनी काम करे और इसीलिए सैलरी बढ़ाने का जो इस बार हर सितंबर में होता था उसको बढ़ा के अब क्वार्टर 3 पे लेके गए और कंपनी की तरफ से कहा गया कि हम अपनी सैलरी बढ़ाने का जो प्रोसेस है वो क्वार्टर 3 में पूरा करेंगे।
अब हम चलते हैं रिलायंस पावर की तरफ। 15.25 पर स्टॉक था, जहाँ पे 0.33% की तेज़ी देखने को मिली। रिलायंस पावर की बात करें तो कोरोना काल में ये स्टॉक भी ₹1 के आसपास था, यानी छोटा सा पेनी स्टॉक था। और ये स्टॉक मैंने उसी समय सजेस्ट किया था। अगर आप मेरे रेगुलर वीडियो देख रहे होंगे तो आपको पता होगा, ₹1 ₹2 के आसपास मैंने लगातार बोला कि इसमें खरीदारी करें। स्टॉक ने बहुत ज़बरदस्त रिटर्न भी दिया, क्योंकि ये 25 तक जाके आए, लेकिन अभी ऊपर के लेवल से काफ़ी करेक्ट भी हो चुका है। यहाँ पे सबसे जो बड़ी बात है कि जिस सेक्टर में कंपनी काम करी है उसमें अब एक ज़बरदस्त रिवॉल्यूशन आने वाला है। कंपनी आप देख सकते हो कि यहाँ पे कोल बेस्ड गैस और हाइड्रो प्रोजेक्ट तो करती है, लेकिन साथ में कंपनी के ग्रीन एनर्जी के प्रोजेक्ट भी है, जैसे कि विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी कंपनी प्रोजेक्ट भी चला रही है। और सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च कर दिया है। ऐसे में जितनी इस सेक्टर से संबंधित कंपनियां उनके लिए गोल्डन पीरियड शुरू हो चुका है और सरकार का बहुत सारा सपोर्ट मिल रहा है, पीएलआई स्कीम का बेनिफिट मिल रहा है, बहुत सारी सब्सिडी दी जा रही है। और ऐसे में ये कंपनी आने वाले समय कमाल कर सकती है। सरकार की तरफ से बड़ी मदद इनको मिल सकती है और काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट जो इनके अभी तक लगातार चल रहे हैं, कंपनी लॉस से प्रॉफिट में भी आ चुकी है। तो रिलायंस पावर में आने वाले समय कुछ पॉजिटिव संभावना बन सकते हैं। और वैसे भी कंपनी अपने वन टाइम सेटलमेंट करना चाहती है। जो भी कंपनियों के लैंडर्स हैं, उनके बकाया रकम है, उनसे टेबल पे बैठ के बातचीत करके सारा कर्ज चुकाने की कोशिश करिए, क्योंकि वर्दे पार्टनर्स जो सिंगापुर बेस्ड इन्वेस्टमेंट फर्म है, उनका इनको सपोर्ट मिला हुआ है, उनकी तरफ से यहाँ पे निवेश किया जा रहा है, वो इनकी इक्विटी ले रहे। अब यहाँ पे एक बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक यहाँ पे इंडिया में ग्रीन एनर्जी के प्रोजेक्ट को सपोर्ट देने के लिए काफ़ी बड़ा यहाँ पे फंड देने जा रहे हैं। करीब €1 बिलियन का यहाँ पे सपोर्ट दिया जाएगा। और आप समझ सकते हो कि इसका बहुत सारा फ़ायदा ग्रीन एनर्जी से संबंधित कंपनियों को होने वाला है। तो ये सप्ताह देखो G20 का जो इवेंट होने वाला है इंडिया में, उसमें यूरोपियन बैंक की तरफ से जो उनके प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट क्रिस पीटर्स ने कहा है कि हम इंडिया में इस इवेंट के दौरान हम वहाँ पे इस अनाउंसमेंट को करेंगे और हमारी तरफ से बड़ी हेल्प की जाएगी, क्योंकि ग्रीन एनर्जी को सपोर्ट करना है, ग्रीन एनर्जी को आगे बढ़ाना है, एनर्जी स्टोरेज के ऊपर ध्यान देना है। और इंडिया में सबसे बड़ा विश्व में एक सबसे बड़ी पॉपुलेशन वाला देश है। और ऐसे में जो क्लाइमेट चेंज का जो प्रॉब्लम है, जो वातावरण में पोल्यूशन है, उसको रोकना है, तो इंडिया को इस मुसीबत से निकालना होगा। इसके लिए यूरोपियन यूनियन सामने आ चुका है और उन्होंने एक बड़ी मदद की ऐलान की है। तो ऐसे में आने वाले समय एक बहुत ज़बरदस्त तेज़ी का दौर शुरू हो सकता है। वैसे सरकार की तरफ से भी अनाउंसमेंट किया गया कि नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत 2030 तक एटलीस्ट 5 मिलियन मेट्रिक टन पर ईयर ग्रीन हाइड्रोजन का निर्माण किया जाएगा। और ये फ्यूचर का फ्यूल है जो पेट्रोल और डीजल की जगह लेगा। ऐसे में आने वाले समय इंडिया में ज़बरदस्त तेज़ी का दौर शुरू होगा ऐसे शेयर में जो इस संबंध में काम करने वाली कंपनी है। तो ग्रीन हाइड्रोजन को बनाने में विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी का योगदान होता है और इनके माध्यम से ही ग्रीन हाइड्रोजन बनती है। तो ऐसे में ये कंपनी दोनों सेक्टर में सक्रिय है, तो बिल्कुल इसका फ़ायदा होगा। और आप ये देख ही सकते हो कि कंपनी प्रॉफिट में भी आ चुकी है। रेवेन्यू की बात करें तो मार्च 2022 में 1846 करोड़ रुपये के आसपास था। मार्च 2023 में थोड़ा सा कम हुआ, 1730 करोड़ रुपये के आसपास इनका रेवेन्यू था। लेकिन प्रॉफिट की बात करें मार्च 2022 में जहाँ पे 658 करोड़ के आसपास बड़ा लॉस था, मार्च 2023 में कंपनी को 322 करोड़ का ज़बरदस्त प्रॉफिट हुआ है। तो भारी लॉस से कंपनी प्रॉफिट में आ चुकी है और ऐसे में ये स्टॉक मल्टीबैगर बन सकता है। तो आप एक लॉन्ग टर्म का लेके निवेश इस समय कर सकते हैं। चलते हैं हम TTML की तरफ, यानी टाटा ग्रुप की एक शानदार कंपनी जो एक पेनी स्टॉक हुआ करती थी, इस समय 75 के आसपास स्टॉक है और फ्राइडे को 3.70% की शानदार तेज़ी भी देखने को मिली। कोरोना काल में स्टॉक ₹2 के आसपास था। और अगर आप देख रहे होंगे मेरे वीडियो पहले से, तो ये स्टॉक भी मैंने आपको सजेस्ट किया था जब इसकी प्राइस ₹5-10 के आसपास थी और बहुत ज़बरदस्त रिटर्न दे चुका है। ये 290 तक जाके आए, लेकिन उसके बाद में गिरावट का माहौल बना और इसके पीछे वजह बनी कि जो कर्ज था सरकार का, वो कर्ज चुकाने के लिए इन्होंने इक्विटी देने की पेशकश की और उसने पूरा मामला बिगाड़ दिया। लगातार लोअर सर्किट लगे, स्टॉक काफ़ी नीचे आए, लेकिन अब मजबूत लग रही है कंपनी और बिजनेस काफ़ी अच्छा है, इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। और वैसे भी निचले लेवल से जिसने खरीदारी की उसको तो बम्पर रिटर्न मिल रहा है। तो अब TTML की बात करें तो यह स्मार्ट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करती है, हर तरह से सिक्योरिटी से लेस है और स्मार्ट फास्ट इंटरनेट सर्विस है। और आप देख सकते हो कि जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउस है वो इस समय TTML की सर्विस इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे बड़े बड़े आप देख तो NGOs हो, हॉस्पिटल्स हो, कॉलेज हो, सब जगह पे इस समय TTML की सर्विस ये इस्तेमाल की जा रही है। और क्लाउड बेस्ड सर्विस में ये काफ़ी बड़ा नाम है और आप ये देख ही सकते हो कि इसके दम पे ये स्टॉक आगे जा सकता है, क्योंकि पहले इसका लॉस मेकिंग बिजनेस था टेलीकॉम का, जिसको अब इन्होंने बंद कर दिया और उसकी जगह पे TTBS का एक शानदार बिजनेस शुरू किया है और इस वजह से स्टॉक आने वाले समय कमाल कर सकता है। और ये बात इसके रिजल्ट में भी दिखाई दे रही है। अगर हम बात करें Q4 की तो रेवेन्यू 274 करोड़ के आसपास था, जहाँ पे 2.84% की ईयर ऑन बेसिस पे में वृद्धि देखने को मिली। नेट इनकम -277 करोड़ के आसपास रही, जहाँ पे 1.27% की ईयर ऑन बेसिस पे रिकवरी देखने को मिली। नेट प्रॉफिट मार्जिन -101
परसेंट के आसपास है, जहाँ पे 3.99% की ईयर ऑन बेसिस पे रिकवरी देखने को मिली। तो भले कंपनी अभी लॉस में हो, क्योंकि काफ़ी सालों से लॉस में थी, लेकिन अब कंपनी का लॉस कम होने लगा है। और वैसे भी टाटा सन्स ने इसकी गारंटी ली है। उनका कहना है कि इसके लैंडर्स को हम गारंटी लिख के देते कि इसका सारा कर्ज हम चुकाएंगे, चिंता की कोई बात नहीं। और ऐसे में स्टॉक आने वाले समय डेफिनेटली अच्छा रिटर्न दे सकता है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए काफ़ी अच्छा मौका, खरीदारी आप कर सकते हैं। चलते हैं उस स्टॉक की तरफ जो हमें बहुत ही शानदार यहाँ पे बोनस और स्प्लिट दोनों लेने जा रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं रेमेडियम लाइफ केयर लिमिटेड की। 4025 पर स्टॉक है, जहाँ पे 0.91% की तेजी देखने को मिली। वैसे स्टॉक 140 के आसपास था 9 जनवरी 2023 को। 6-7 महीने में स्टॉक ने लोगों को माला माल कर दिया है। 140 का स्टॉक इस समय 4000 के आसपास है। और अब कंपनी स्प्लिट और बोनस दोनों का फायदा देने जा रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कंपनी 1:2 के रेशो में स्टॉक स्प्लिट करने जा रही है, साथ में 9:5 के रेशो में बोनस शेयर भी देने जा रही है। तो काफ़ी अच्छा मौका है, खरीदारी करें। आप देख सकते हो इसकी एक्स बोनस डेटा 28/7/2023 और रिकॉर्ड डेटा 29/7/2023। उसके पहले अगर आपके डीमेट अकाउंट में शेयर आ जाते तो बिल्कुल आपको इस बोनस का फायदा होगा, तो आपको इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।